अगर हम आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली करेंसी के बारे में पूछें तो जाहिर है आपका जवाब डॉलर ही होगा। और ये सच भी है। आज की तारीख में डॉलर करीबन 65 से भी ज्यादा देशों में उपयोग किया जाता है। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ना तो डॉलर है और ना ही हमें उन 65 देशों में जाना है। हमारा मतलब तो सिर्फ अपने देश के रुपये से है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रुपया तो सिर्फ भारत में ही उपयोग होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे देश भारत का रुपया सिर्फ भारत तक ही सीमित है तो ऐसा नहीं है। हमारे देश की ये मुद्रा और भी कई देशों में उपयोग की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी फ्लक्स में। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे। इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियाई देश इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया नाम की करेंसी का उपयोग होता है। आईडीआर या इंडोनेशियन रुपया को पहली बार साल 1946 में लॉन्च किया गया था। यहाँ के लोग इसे आम बोलचाल में पेराक भी बुलाते हैं, जिसका मतलब यहाँ की भाषा में चांदी होता है। ये रुपया बैंक ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। ये सुनने में रुपये जैसा लगता है, लेकिन इसका सही उच्चारण रुपया है। यहाँ पे पैसे की तरह इनकी एक छोटी मुद्रा भी है जिसे सेन कहा जाता है और एक रुपया में 100 सेन होते हैं। बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने तकरीबन 8 नोटों के साथ 5 सिक्के लागू किए हैं, जिसमें नोटों की बात करें तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपया की नोट शामिल हैं। वहीं सिक्के देखें तो 50, 100, 200, 500 और 1000 रुपया के सिक्के शामिल हैं। अगर हम इसे हमारे भारत के रुपये से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 195 रुपया होते हैं। मालदीव्स। मालदीव की करेंसी का नाम मालदीवियन रुपया है। रुपया शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब गढ़ा हुआ चांदी होता है। ये मुद्रा मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल की जाती है। रुपया 100 लारी में बटा हुआ है। मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा 8 नोटें और 8 सिक्के लागू किए गए हैं, जिनमें 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 की नोटें शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ की बाजारों में 1000 और 5000 की नोटें बहुत ही कम दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह सिक्के देखें तो यहाँ पे 25 लारी, 50 लारी, 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के चलन में हैं। अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 0.2 रुपया होते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी का नाम श्रीलंकन रुपी है। इसको पहली बार 1885 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मुद्रा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल की जाती है। इसे बाकी करेंसी से अलग दर्शाने के लिए अक्सर LKR का प्रयोग होता है। यहाँ इसकी सब यूनिट को डॉलर की सब यूनिट की तरह सेंट्स कहते हैं। अमाउंट की बात करें तो एक श्रीलंकन रुपी में 100 सेंट्स होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने पहली बार साल 1885 में बैंक नोट्स इशू की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार 5 रुपए के नोट, फिर 10 रुपए के नोट और फिर 1899 में सीधा 1000 की नोट इशू की। बैंक ने फिर 1914 और 1919 में 50 और 100 की नोटें इशू की। लेकिन साल 1977 से बैंक नोट सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा संचालित होने लगी और उन्होंने 20, 500 और 1000 की नोट्स इशू की। यहाँ के नोटों की एक अजीब बात यह है कि ये सामने से किसी आम नोट की तरह ही छपी होती हैं, लेकिन इनके पीछे की प्रिंटिंग वर्टिकल होती है। 2017 में यहाँ एक नई कॉइन सीरीज भी लॉन्च की गई, जिसमें 1, 2, 5, 10 और 20 श्रीलंकन रुपये के सिक्के शामिल हैं। अगर हम इसे हमारे भारत के रुपये से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 2.68 श्रीलंकन रुपए होते हैं। नेपाल। इसके बाद आता है भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है। रुपया को पहली बार 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले यहाँ पर चांदी की मोहर का इस्तेमाल होता था, जो कि 50 पैसे के बराबर होती थी। शुरुआत में रुपया को नेपाली में मोहरू कहा जाता था। ये मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल की जाती है। यहाँ रुपये से छोटी करेंसी यूनिट को हमारे भारत की तरह पैसा ही बोलते हैं। बैंक नोट्स की बात करें तो यहाँ 11 नोटें चलती हैं, जिनमें 1, 2, 5 और 250 की नोटें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 की नोटें आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के आमतौर पर देखने को मिलते हैं।
अगर हम इसे हमारे भारत के रुपये से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में 1.6 नेपाली रुपया होता है। अब भारत के पड़ोसी देश की बात हो ही रही है तो एक और देश की करेंसी के बारे में हम आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान की, जहाँ कुलत्रम नाम की करेंसी चलती है। इसे यहाँ की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान द्वारा इशू किया गया है, लेकिन इनका भारत के साथ समझौता है और दोनों देशों के बीच एक एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ है, जिसकी वजह से दोनों करेंसी सेम वैल्यू रखती हैं। यहाँ की करेंसी को सिर्फ भारत की करेंसी के साथ ही एक्सचेंज किया जा सकता है। पाकिस्तान, भारत के ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रुपया नाम की करेंसी चलती है, जो कि बंटवारे के बाद से ही वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इस करेंसी को वहाँ का सेंट्रल बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, वही रेगुलेट और कंट्रोल करता है। रुपया की सब यूनिट की बात करें तो ये भी हमारे भारत की तरह पैसा ही है, जिसे 2013 में बंद कर दिया गया। अभी पाकिस्तान में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के सिक्के चल रहे हैं। और नोटों की बात करें तो 1948 में यहाँ की नोटें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू की जाती थी, लेकिन 1953 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ की करेंसी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने कई नई नोटें इशू की। लेकिन साल 2005 के बाद यहाँ फिर से नई नोटें लागू की गई, जिनमें 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और 5000 रुपए की नोटें शामिल हैं। यहाँ पे इनकी आजादी की 85 साल गिरा पे 5 रुपए की एक स्पेशल नोट भी लागू की गई थी, जो कि एक फेमस कलेक्टर आइटम है। अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 2 पाकिस्तानी रुपये होते हैं। सेचिलिस, सेचिलिस की करेंसी का नाम भी रुपी है। इसमें 100 सेंट्स होते हैं। स्थानीय भाषा में इसे रोपी कहा जाता है। ये मुद्रा सेंट्रल बैंक ऑफ सेचिलिस द्वारा इशू की जाती है। जनसंख्या के हिसाब से सेचिलिस एक इंडिपेंडेंट करेंसी रखने वाला सबसे छोटा देश है। बैंक ऑफ सेचिलिस ने तकरीबन 7 सिक्के और 5 नोटें लागू की हैं, जिनमें सिक्कों की बात करें तो 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट, 25 सेंट, 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी के सिक्के शामिल हैं। और वहीं नोटों की बात करें तो 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए की नोटें शामिल हैं। अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 4.8 रुपये होते हैं। मॉरिशस, मॉरिशस की करेंसी का नाम मॉरिशियन रुपी है, जिसकी सब यूनिट सेंट है और यहाँ के एक मॉरिशियन रुपी में बाकियों की तरह 100 सेंट्स ही होते हैं। यहाँ की करेंसी बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल की जाती है। बैंक ने साल 1967 में पहली बार 4 नोट्स इशू किए थे, जिसमें 5, 10, 25 और 50 की नोटें शामिल हैं। इन नोटों के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ II की तस्वीर छपी थी। इसके बाद साल 1998 में बैंक ऑफ मॉरिशस ने नई नोटें इशू की, जिसमें 7 नोटें थीं, जो कि 25, 100, 200, 500, 1000 और 2000 की नोटें थी। और तब से अभी भी यहाँ यही नोटें चल रही हैं। कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे 5 सेंट्स, 20 सेंट्स, 50 सेंट्स, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के शामिल हैं। अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो एक भारतीय रुपये में लगभग 0.55 मॉरिशियन रुपये होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कई रोचक बातें पता चली होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हिंदी फ्लक्स को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए। तो हम लोग मिलेंगे ऐसी एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।